छात्रों, मूक संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है शीर्षक का उद्देश्य, प्रकार, आकार और स्वरूप। आरंभ करते हैं इस व्याख्यान के उद्देश्य से। पहला उद्देश्य है लेखन या समाचार प्रस्तुति में शीर्षक की भूमिका और महत्व को समझना। व्याख्यान का दूसरा उद्देश्य है विभिन्न शीर्षक प्रकारों की विशेषताओं और उपयुक्तता का ज्ञान प्राप्त करना। तीसरा उद्देश्य शीर्षक के आकार और स्वरूप को प्रभावशाली व आकर्षक बनाना। चौथा उद्देश्य है शीर्षक लेखन में प्रयुक्त मौलिकता, स्पष्टता और पाठक केंद्रित दृष्टिकोण को विकसित करना। अंतिम उद्देश्य समाचार, रिपोर्टिंग लेख या रचनात्मक लेखन में शीर्षक चयन। छात्रों, अब हम प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं। शीर्षक यानी टाइटल किसी भी लेखन, रचना, लेख, समाचार, लेख चिंतन, निबंध, रिपोर्ट या रचनात्मक सामग्री का वह भाग होता है जो पाठक का प्रथम ध्यान आकर्षित करता है। ये न केवल पाठ्य वस्तु का संकेत देता है, बल्कि उसके विषय, उद्देश्य और प्रस्तुति शैली की झलक भी प्रस्तुत करता है। शीर्षक संप्रेषण की प्रक्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। ये संक्षिप्त होने के बावजूद प्रभावशाली, स्पष्ट और सारगर्भित होना चाहिए। अच्छे शीर्षक की विशेषता है कि वह पाठक को सामग्री की ओर आकर्षित करे, उसकी रुचि जगाए और यह स्पष्ट करे कि अंदर किस विषय वस्तु का विवरण होने वाला है। शीर्षक का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वह पाठक को यह सुझा सके कि लेख या रचना किस विषय पर आधारित है। किसी समाचार पत्र में हेडलाइन, किसी पत्रिका में कथा का शीर्षक, किसी रिपोर्ट का कवर टाइटल या किसी पुस्तक का नाम। शीर्षकों का काम होता है कि वह अपने केंद्रीय भाव या उद्देश्य को संक्षेप में प्रस्तुत करें। एक उपयुक्त शीर्षक न केवल पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि लेख या विचार की गंभीरता, व्यंग्य, आशय या दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। कई बार शीर्षक पाठक वर्ग के अनुसार भी तैयार किया जाता है, जैसे बच्चों के लिए सरल और रोचक, बौद्धिक वर्ग के लिए विश्लेषणात्मक और गूढ़। छात्रों, अब हम शीर्षक की अवधारणा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शीर्षक किसी भी लेख, रिपोर्ट, समाचार या रचना का सारगर्भित संकेतक होता है, जो पाठक को मुख्य विषय वस्तु की जानकारी देता है। यह संक्षिप्त, स्पष्ट और प्रभावशाली होना चाहिए। शीर्षक पाठक की रुचि जगाता है और संप्रेषण की दिशा तय करता है। यह रचना का मुख्य प्रवेश द्वार होता है। शीर्षक किसी भी रचना, लेख, संवाद या समाचार का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि यह पाठक के लिए उस संपूर्ण सामग्री का पहला परिचय होता है। शीर्षक शब्दों की एक ऐसी संक्षिप्त प्रस्तुति है जो न केवल पाठ्य वस्तु का संकेत देती है, बल्कि पाठक की जिज्ञासा को भी जागृत करती है। शीर्षक वो प्रवेश द्वार होता है जो पाठक को भीतर जाने के लिए आमंत्रित करता है। इसकी शक्ति इसी में निहित होती है कि ये कुछ ही शब्दों में सत्य अर्थ, उद्देश्य और संवेदना को प्रकाशित करने में सक्षम होता है। छात्रों, अब हम शीर्षक की विभिन्न परिभाषाओं पर नजर डालते हैं। पाश्चात्य विद्वान रोलेड ब्रूसली का कहना है, कोट, समाचार पत्र के लिए शीर्षक कांच लगी उन खिड़कियों का काम देती है जिनके भीतर सजाकर रखी गई विकीय सामग्री देखकर दर्शक, पाठक का मन ललचाता है और वह उसे खरीदने के लिए उत्सुक हो उठता है। अनकोट। ब्रूस वेस्ली का कहना है, कोट, शीर्षक समाचार पत्र की सजावटी खिड़कियां कही जा सकती हैं,
लेकिन होता वह उनसे कहीं अधिक है। शीर्षक शीघ्रता में समाचार पत्र पढ़ने वालों के सूचना का प्रमुख स्रोत होते हैं। अनकोट। चलिए हम बात करते हैं भारतीय विद्वानों की। प्रेमनाथ चतुर्वेदी का कहना है, कोट, शीर्षक समाचार पत्र का प्राण और उसके सार का विज्ञापन है। अनकोट। शीर्षक की अवधारणा को पूर्ण रूप से समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह केवल एक सूचनावाहक तत्व नहीं है, बल्कि संप्रेषण की एक सांकेतिक प्रणाली, सिंबॉलिक सिस्टम भी है। चाहे वह किसी समाचार लेख का शीर्षक हो, कविता या कहानी का नाम हो, शोध लेख का शीर्षक वाक्य हो अथवा विज्ञापन की टैगलाइन, शीर्षक का हर रूप एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति करता है। पाठक को आकर्षित करना, सामग्री के सार को स्थापित करना और संप्रेषण को प्रभावी बनाना। शीर्षक को विचार का संक्षिप्त रूप और रचना का मार्गदर्शक भी कहा जा सकता है। यह सामग्री के भीतर निहित भाव, दिशा और स्वर को स्पष्ट करता है। उदाहरण के लिए, भविष्य की पत्रकारिता और डिजिटल दुनिया नामक शीर्षक से यह स्पष्ट करता है कि यह रचना पत्रकारिता के भविष्य और डिजिटल युग में उसके स्वरूप पर केंद्रित है। ऐसे शीर्षकों से पाठक को यह विचार करने में सहायता मिलती है कि वह सामग्री उनके लिए प्रासंगिक है या नहीं। शीर्षक का चयन करते समय लेखक या संपादक को कई बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे विषय की प्रकृति, लक्षित पाठक वर्ग, माध्यम, भाषा की उपयुक्तता और संप्रेषण की शैली। एक सटीक और प्रभावशाली शीर्षक वो होता है जो संक्षिप्त हो लेकिन मौलिक विषय वस्तु का स्पष्ट आभास दे। साथ ही अच्छा शीर्षक न केवल विषय को प्रतिबिंबित करता है, बल्कि उसमें रचनात्मकता और विचार उत्तेजकता भी होनी चाहिए। पत्रकारिता के क्षेत्र में शीर्षक की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। समाचार पत्रों और ऑनलाइन खबरों में शीर्षक का काम पाठक को तुरंत आकर्षित करना होता है। आज के डिजिटल युग में समाचार शीर्षक का उपयोग सिर्फ जानकारी देने में नहीं, बल्कि दर्शकों को क्लिक या रीडिंग हेतु प्रेरित करने के लिए किया जाता है। इसी कारण क्लिक बेट टाइटल या हेडलाइन शैली प्रचलन में आई है। इसके तहत शीर्षकों में अक्सर प्रश्न, आंकड़े, चौंकाने वाली बातें या नाटकीय भाषा का सहारा लिया जाता है। साहित्यिक रचनाओं में शीर्षक की भूमिका भावनात्मक, प्रतीकात्मकता और सारगर्भिता के संदर्भ में देखी जाती है। किसी कविता या कहानी का शीर्षक पाठक को रचना के भावलोक या कथानक की झलक देता है। कई बार शीर्षक प्रतीकात्मक या गूढ़ होते हैं, जो पाठक को सोचने पर विवश करते हैं और रचना के अंत में उसका वास्तविक अर्थ खुलता है। शोध, अकादमी काम और रिपोर्ट लेखन में शीर्षक की अवधारणा ज्यादा औपचारिक होती है। इन्हें स्पष्ट, तथ्यपरक और विषय केंद्रित रखा जाता है। उदाहरण, कोट, भारत में पर्यावरण शिक्षा की भूमिका, एक अध्ययन, अनकोट जैसा शीर्षक शोध के उद्देश्य और क्षेत्र दोनों को स्पष्ट करता है। आइए छात्रों, बात करते हैं शीर्षक के उद्देश्य की। शीर्षक किसी भी रचना, लेख, समाचार, रिपोर्ट, निबंध या रचनात्मक अभिव्यक्ति का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। ये न केवल उस सामग्री का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि पाठक के लिए मार्गदर्शक, प्रेरक और संप्रेषण का सूत्रपात करने वाला माध्यम भी है। शीर्षक वो संक्षिप्त सार है जो पूरे लेख या सामग्री की विषय वस्तु, भावना और उद्देश्य को कुछ शब्दों में प्रस्तुत करता है।
किसी भी पाठ का मूल्यांकन सबसे पहले उसके शीर्षक के आधार पर ही किया जाता है। इसलिए शीर्षक का चुनाव सजगता, सूझबूझ और कलात्मकता से किया जाना आवश्यक है। शीर्षक का प्रथम उद्देश्य है पाठक का ध्यान आकर्षित करना। जब कोई पाठक किसी समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तक या ऑनलाइन लेख को सामने पाता है तो सबसे पहले उसकी दृष्टि शीर्षक पर जाती है। यदि शीर्षक रोचक, अर्थपूर्ण और प्रासंगिक हो तो पाठक उसे पढ़ने के लिए आगे बढ़ता है। यही कारण है कि समाचार मीडिया, ब्लॉग और वेबसाइट पर शीर्षकों को आकर्षक, चौंकाने वाला या विचार उत्तेजक बनाया जाता है। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु की झलक देना एक उपयुक्त शीर्षक ये स्पष्ट कर देता है कि लेख किस विषय, समस्या, दृष्टिकोण या पहलू पर आधारित है। उदाहरण के लिए, भारत में जल संकट और समाधान शीर्षक ये स्पष्ट कर देता है कि लेख जल समस्या और उससे संबंधित समाधान पर केंद्रित है। इस प्रकार शीर्षक रचना के संदेश, स्वरूप और उद्देश्य का मार्गदर्शन करता है। संप्रेषण को प्रभावशाली बनाना: जब कोई पाठक किसी विशेष विषय से जुड़ी जानकारी चाहता है तो शीर्षक के माध्यम से वो तय करता है कि वह सामग्री उसके लिए उपयुक्त है या नहीं। यदि शीर्षक अस्पष्ट या भ्रामक हो तो रचना का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। अतः शीर्षक संप्रेषण की स्पष्टता और गंभीरता को दर्शाने का माध्यम भी है। रचना की पहचान और यादगार बनाना: एक प्रभावशाली शीर्षक रचना को लंबे समय तक पाठक के स्मृति में बनाए रखता है। साहित्यिक रचनाओं, फिल्मों, कहानियों और कविताओं के शीर्षक यदि प्रभावशाली होते हैं तो वह रचना से अधिक लंबे समय तक याद रहते हैं। जैसे गोदान, गगनचुंबी सपने आदि अपने आप में विशिष्ट पहचान रखते हैं। शैली, भाषा और दृष्टिकोण को प्रदर्शित करना: शीर्षक से यह संकेत मिलता है कि सामग्री की भाषा शैली कैसी होगी, गंभीर, व्यंग्यात्मक, सूचनात्मक या भावनात्मक। जैसे कर्ज के मकड़ जाल में किसान एक भावनात्मक और सामाजिक विषय को दर्शाता है, जबकि भारत में डिजिटल क्रांति एक तकनीकी और सूचनात्मक रचना को सूचित करता है। शीर्षक का उद्देश्य केवल नाम देना नहीं, बल्कि वह रचना की आत्मा को दर्शाने वाला वह प्रवेश द्वार है जो पाठक और लेखक को आपस में जोड़ता है। एक सुचारू, अर्थपूर्ण और प्रभावशाली शीर्षक न केवल पाठक को आकर्षित करता है, बल्कि पाठ्य वस्तु के उद्देश्य, संदर्भ और स्वरूप को भी स्पष्ट करता है। इसीलिए लेखन के हर क्षेत्र में शीर्षक का उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इसे सजगता व सृजनात्मकता से निर्धारित किया जाना चाहिए। छात्रों, आइए अब हम शीर्षक के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। शीर्षक किसी भी रचना, लेख, समाचार, रिपोर्ट अथवा रचनात्मक कार्य का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह न केवल सामग्री की विषय वस्तु का संकेत देता है, बल्कि पाठक को आकर्षित करने, जागरूक करने और विषय की गंभीरता को दर्शाने का कार्य भी करता है। एक उपयुक्त शीर्षक रचना की सफलता का आधार बनता है। शीर्षक जितना प्रभावी होगा, उतना ही पाठक की रुचि जगाता है। अलग अलग माध्यम, शैली और उद्देश्य के अनुसार शीर्षक के विभिन्न प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। पहला प्रकार है सूचनात्मक शीर्षक। इस प्रकार का शीर्षक पाठ्य वस्तु की मुख्य जानकारी को सीधे
और स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। यह रचना का विषय बता देता है, जैसे कोट भारत में बेरोजगारी की समस्या, अनकोट, या कोट जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, अनकोट। ये पत्रकारिता, शोध लेख और अकादमिक लेखन में अत्यधिक उपयोग किया जाता है। दूसरा प्रकार है प्रश्नात्मक शीर्षक। ऐसे शीर्षक पाठक की सोच को प्रवृत्त करने के लिए प्रश्न के रूप में लिखे जाते हैं। ये जिज्ञासा और संवाद की भावनाओं को प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कोट, क्या मोबाइल शिक्षा की जगह ले सकता है, अनकोट, या कोट, क्या तकनीक में मानवता को पीछे छोड़ दिया है, अनकोट। ये शीर्षक पाठक को विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। तीसरा प्रकार है भावनात्मक या प्रेरणात्मक शीर्षक। इस प्रकार के शीर्षकों में भावना, प्रेरणा या भावनात्मक अपील होती है। इनका उद्देश्य पाठक के मन में भावनात्मक जुड़ाव बनाना होता है। उदाहरण, कोट, एक मां का संघर्ष, अनकोट, कोट, सपनों की उड़ान, अनकोट, कोट, हिम्मत कभी हारती नहीं, अनकोट। ये शैली कहानियों, जीवनी और आत्मकथात्मक लेखों में अधिक दिखाई देती है। चौथा प्रकार है प्रतीकात्मक या साहित्यिक शीर्षक। ये रचनात्मकता और गूढ़ अर्थ लिए होते हैं, जिनमें पाठक को रचना पढ़ने के बाद शीर्षक के गहरे संदर्भ का अनुभव होता है, जैसे गगनचुंबी सपने, धुंध में छिपा सच, अधूरी सांसें आदि। ये शीर्षक प्रायः साहित्यिक रचनाओं, कविता, कहानी, नाटक में प्रयुक्त होते हैं। पांचवा प्रकार व्यंग्यात्मक शीर्षक है। इस श्रेणी के शीर्षक समाज, राजनीति या किसी व्यक्ति या घटना के प्रति व्यंग्यात्मक रूप से टिप्पणी करते हैं, जैसे नेताजी की देशभक्ति, विकास की रेल पटरी से नीचे लुढ़कता समाज। ऐसे शीर्षक पाठक को सोचने और व्यंग की दृष्टि से विषय को समझने हेतु प्रेरित करते हैं। छठा प्रकार है आकर्षक या सम्मोहक शीर्षक। इस शीर्षक का उद्देश्य ध्यान खींचना और पाठक की जिज्ञासा को पूरी तरह भड़काना होता है। समाचार पोर्टल, ब्लॉग और मीडिया में इसका अत्यधिक प्रयोग होता है, जैसे देखिए कैसे बदल गई आम जिंदगी, एक क्लिक ने बदल दी जिंदगी। ये शीर्षक प्रचारात्मक और संवादात्मक होते हैं। सातवां प्रकार है तकनीकी या औपचारिक शीर्षक। प्रायः शैक्षिक या शोधपरक लेख में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण, पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय हस्तक्षेप का विश्लेषण, या डिजिटल पत्रकारिता में नैतिक चुनौतियां। शीर्षक के प्रकार विषय वस्तु, उद्देश्य, पाठक वर्ग और शैली के अनुरूप निर्धारित होते हैं। एक सही शीर्षक न केवल रचना की दिशा तय करता है, बल्कि उसकी प्रभावशाली और पठनीयता को भी बढ़ाता है। लेखक को चाहिए कि वह अपनी रचना, उद्देश्य और पाठक की संवेदना को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त शीर्षक का चयन करें। छात्रों, आइए अब हम शीर्षक का आकार और स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शीर्षक किसी भी रचना, लेख, समाचार, कविता, कहानी या शोध पत्र की सबसे पहली झलक होती है, जिसे पाठक पहले देखता और पढ़ता है। शीर्षक का आकार और स्वरूप उसकी प्रभावशीलता, आकर्षण और संप्रेषण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। शीर्षक जितना स्पष्ट, संक्षिप्त और आकर्षक होगा, पाठक को रचना की ओर आकृष्ट करने में उतना ही अधिक सफल होगा। इसीलिए लेखक के लिए यह आवश्यक है
कि वे अपनी विषय वस्तु के अनुसार न केवल उपयुक्त शब्दों का चयन करें, बल्कि आकार और प्रस्तुति के स्तर पर भी सजगता बरते। शीर्षक का आकार सामान्यतः उसके शब्दों की संख्या या लंबाई को दर्शाता है। किसी भी अच्छे शीर्षक के लिए यह आवश्यक है कि वे अत्यधिक छोटे न हो, जिससे अर्थ अस्पष्ट रह जाए, और ना ही इतना लंबा हो कि वह उबाऊ या बोझिल प्रतीत हो। आदर्श शीर्षक अक्सर 5 से 10 शब्दों के बीच होता है, किंतु ये स्थिति के अनुसार लचीला भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर समाचार पत्र में शीर्षक अक्सर छोटे, तीव्र और क्रियावाचक होते हैं, जैसे बाढ़ ने मचाई तबाही, चुनाव में नया मोड़। जबकि शोध लेखों और शैक्षणिक रिपोर्टिंग में शीर्षक अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत और स्पष्ट होते हैं, जैसे भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, एक तुलनात्मक अध्ययन। बच्चों की कहानियों या साहित्यिक कृतियों में शीर्षक आकार में छोटे होते हुए भी गूढ़ और अर्थपूर्ण हो सकते हैं, जैसे अधूरी उड़ान, धुंधली सुबह, खामोश सवेरा आदि। शीर्षक का स्वरूप उस दृश्यात्मक और शैलीगत ढंग को कहा जाता है जिससे शीर्षक प्रस्तुत किया जाता है। ये प्रिंट और डिजिटल दोनों माध्यमों में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शीर्षक को आकर्षक और पठनीय बनाना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। लेखक या संपादक उसकी फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज और लेआउट पोजीशनिंग जैसे तरीकों का प्रयोग करते हैं। समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर शीर्षक प्रायः बड़े अक्षरों में, बोल्ड फॉन्ट में और केंद्र में होता है, जिससे पाठक की नजर तुरंत उस पर जाए। डिजिटल मीडिया में जैसे वेबसाइट, ब्लॉग, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अनुरूप भी डिजाइन किया जाता है, जिसे ऑनलाइन खोज में उनकी दृश्यता बढ़े। स्वरूप का चयन सामग्री की प्रकृति, मंच यानी मीडियम तथा उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। उदाहरणतः समाचार लेख के लिए संक्षिप्त, तत्सम शब्दयुक्त और क्रियावाचक शीर्षक प्रभावशाली होते हैं, जबकि साहित्यिक रचना के शीर्षकों में भावनात्मक, प्रतीकात्मक और सुंदर भाषिक प्रयोग का महत्व होता है। कुल मिलाकर शीर्षक का आकार और स्वरूप न केवल रचना की गुणवत्ता और पठनीयता में 4 चांद लगाता है, बल्कि पाठक की पहली रुचि भी जागृत करता है। एक उपयुक्त आकार और सुसंगत स्वरूप वाला शीर्षक ही लंबे समय तक स्मृति में अंकित रहता है और रचना के प्रभाव को बढ़ाने का कार्य करता है। इसीलिए इससे किसी भी लेखन प्रक्रिया का अविभाज्य या रणनीतिक भाग माना जाता है। छात्रों, आइए अब हम इस इकाई के सारांश की बात करते हैं। शीर्षक का उद्देश्य केवल नाम देना नहीं होता, इसका मुख्य कार्य होता है पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु को परिभाषित करना, पाठक को आकर्षित करना, उसकी जिज्ञासा बढ़ाना और लेखन की शैली व स्वर को स्पष्ट करना। एक अच्छा शीर्षक पाठक को न केवल पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि उस पूरी रचना की गुणवत्ता और गंभीरता का आभास भी कराता है। ये लेखक और पाठक के बीच संवाद का पहला माध्यम होता है। शीर्षक का स्वरूप आज के डिजिटल और प्रिंट युग में भी महत्वपूर्ण है। इसे बोल्ड या बड़े फॉन्ट में और कभी-कभी ग्राफिकल ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। मोबाइल या वेबसाइट आधारित मीडिया में क्लिकबेट शीर्षक प्रचलन में हैं, जो पाठक की रुचि को तत्काल पकड़ते हैं। वहीं शिक्षा, साहित्य और अकादमिक लेखन में शीर्षक को औपचारिक, गंभीर और स्पष्ट रखना जरूरी होता है।
शीर्षक के उद्देश्य, प्रकार, आकार और स्वरूप को जानना रचनात्मक लेखन, पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में प्रभावी संप्रेषण के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक उपयुक्त शीर्षक रचना को पहचान, दिशा और पाठक का विश्वास दिलाता है। प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा होगा और आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं अगले व्याख्यान में, तब तक आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।